Hello, friends. Do you know what is one thing that stops you from achieving big? Is it your body? Is your education? Your skills? No, it's not. The only thing that stops you from achieving big is your thinking. The way you think, how big you think. If you think big, you achieve big. If you think small, you achieve small. That's the power of thinking. Friends, today we'll discuss about one such book, The Magic of Thinking Big by David Schwartz. In this book, the author has explained in a very beautiful manner the power of thinking big. He has divided the book in different chapters and we'll discuss those chapters one by one. The first chapter says, believe you can succeed and you will. कभी आपने सोचा है कि कुछ साधारण लोग जिंदगी में इतनी बड़ी उपलब्धियां कैसे कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी है? नहीं, सारा उनके सोच का नतीजा है दोस्तों. द वे ये थिंक, द वे दे थिंक बिग, वही एक बड़ा फर्क लेके आता है जो आपकी सोच है. जब तक आप अपनी सोच बड़ी नहीं करेंगे तब तक आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे. ये इस किताब का पहला सिद्धांत है. दैट इफ यू थिंक यू कैन सक्सीड देन ओनली यू विल गेट सक्सेस, अदरवाइज यू आर ऑलरेडी अ फेलियर. अपनी सोच बड़ी कीजिए. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट इज बीइंग टॉट इन दिस बुक. तो ये था इस किताब का पहला सिद्धांत. फिर वो बात करते हैं, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी बहाने बनाने की आदत. आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग हर बात पे बहाने बनाते हैं. मैं अभी छोटा हूँ, मैं अभी बीमार हूँ, मैं अभी थका हुआ हूँ. तो ये जो बहाने बनाने की आदत है ये हमें हमारी सफलता से दूर ले जाती है. बहाने बनाना एक बीमारी के रूप में काम करती है. लेखक कहते हैं कि अगर आप बहाने बनाने लगो तो आपके पास 100 बहाने होंगे, लेकिन अगर आप कुछ करने की इच्छा लेके चलो तो आपके पास 100 रास्ते होंगे. चुनना आपने है कि आपको बहाने बनाने हैं या आपको रास्ते ढूंढने हैं. बहाने बनाने की आदत छोड़ दीजिए, फिर सफलता आपके साथ रहेगी. आगे वो बात करते हैं थिंकिंग बिग के इस किताब में, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि कभी भी अपने आप को कम मत समझिए. नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर. अपने अंदर जो डर की भावना है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, वो त्यागनी होगी. तभी हम बड़ा अचीव कर पाएंगे. ये डर की भावना ही है जो हमें कुछ करने से रोकती है. अपने अंदर ये आत्मविश्वास जगाना कि हाँ मैं कर पाऊंगा, उसके लिए पहला स्टेप लेना, वही आपको आगे लेके जाएगा. बिल्ड कॉन्फिडेंस, डिस्ट्रॉय फियर, ये इस किताब का तीसरा सिद्धांत है. फिर वो बात करते हैं थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली. वो कहते हैं बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ कीजिए, बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स यूज़ कीजिए. अगर आप बड़े वर्ड्स यूज़ करेंगे, अगर आप बड़ी एग्जाम्पल्स यूज़ करेंगे, वो बातें और वो एग्जाम्पल्स और वो वर्ड्स आपके जहन में बैठ जाएंगे और वो आपको आगे कामयाब होने पे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. ये इस किताब का चौथा सिद्धांत है. दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो लोग बड़ा कर पाते हैं वो बड़ा क्यों कर पाते हैं? सबसे बड़ी बात उसमें ये रहती है कि उनमें ये आत्मविश्वास है कि मैं कर पाऊंगा. थिंक यू कैन डू इट, ड्रीम यू कैन डू इट, देन ओनली यू विल डू इट. इफ यू थिंक यू कांट डू इट, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. थिंक बिग, ड्रीम बिग. आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं. वो कहते हैं यू आर व्हाट यू थिंक यू आर. अगर आप
अपने आप को हीन भावना से देखेंगे, अगर अपने आप को आप फेलियर देखेंगे तो आप बिल्कुल फेलियर हो जाएंगे। यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। सो अपने आप को बेहतर समझिए, अपने आप को बड़ा समझिए, अपने आप को कामयाब समझिए। अमेरिकन प्रीचर जोल ऑस्टिन ये हमेशा कहते हैं अपनी प्रीचिंग में कि यू आर वन सच मास्टरपीस बीइंग क्रिएटेड बाय द गॉड हु विल नॉट बी क्रिएटेड एवर अगेन। भगवान ने आपको एक ऐसा इंसान बनाया है जिसका कोई और मुकाबला नहीं है, जिसकी और तुलना नहीं है। आप अपने आप में एक मास्टरपीस हो। तो अपने आप को जानिए, अपनी ताकतों को समझिए। यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। ये इस किताब का 5वां सिद्धांत है। तो आगे वो बात करते हैं, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव and successful people, which means you have to be watchful about your environment. It's the environment only that makes you successful. It's the environment only that gives you motivation to work better, to work harder, to achieve success. And एक और भी लोग इसमें बात करते हैं, you are 75% of the 5 people with whom you spend most of the time. So surround yourself with people who want to do something big in life. Surround yourself with the people who have the zeal to get success in life. Surround yourself with such people who are already successful. जैसी संगत वैसी रंगत। ये कोई नई कहावत नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, ये बात सदियों से चलती आ रही है। So वॉच योर इन्वायरमेंट, ये इस किताब का अगला सिद्धांत है। इस किताब में एक और ज़रूरी बात करते हैं लेखक। वो कहते हैं, मेक योर एटीट्यूड योर अलाई। दैट मीन्स अगर आप में कोई किसी चीज़ को लेकर एक एटीट्यूड है तो उसको हमेशा आप पॉजिटिव लीजिए। दैट विल वर्क लाइक एन अलाई टू यू, दैट विल वर्क लाइक अ फ्रेंड, विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर योर सक्सेस। एटीट्यूड होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस एटीट्यूड को पॉजिटिव वे में लेना ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी भी बात करते हैं लेखक, ये भी इस किताब का एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। तो इसके बाद वो बात करते हैं कि हम लोगों के प्रति अपनी सोच कैसे रखें हैं। वो कहते हैं, थिंक राइट टूवर्ड्स पीपल। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि कभी भी आप दूसरों को जज मत करें, उनको हमेशा अच्छा मानें, उनकी तरफ एक पॉजिटिव सोच रखें, तभी आप खुद को पॉजिटिव कर पाएंगे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जो यूनिवर्स है, जब हम कुछ अफर्म करते हैं, हम जब कुछ मांगते हैं यूनिवर्स से, वो हमें क्यों देता है? कमियां तो हमें भी होंगी। सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि यूनिवर्स हमें जज नहीं करता। यूनिवर्स डजंट जज अस। ही बिलीव्स इन द बॉडी, ही बिलीव्स इन द स्पिरिट, ही बिलीव्स इन अवर सोल। दैट इज व्हाई द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड टू अस इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। वही बात इस किताब में कही गई है कि हमें लोगों के बारे में हमेशा एक पॉजिटिव धारणा रखनी है। थिंक राइट टूवर्ड्स पीपल। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट मैसेज बीइंग गिवन इन दिस बुक। ये इस किताब का एक और बहुत खूबसूरत सिद्धांत है। गेट इनटू एक्शन मोड। मतलब सिर्फ सोच को सोच नहीं रखना है, उसको हमने एक एक्चुअल रूप में कन्वर्ट करना है। गेट इनटू एक्शन मोड मतलब जब तक आप अपने विचारों को काम में नहीं लेके आएंगे तो वो सिर्फ विचार ही बन के रह जाएंगे। जब तक आप अपने विचारों को एक्शंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो विचार आपके विचार ही रह जाएंगे और आपके साथ ही वो दब जाएंगे। तो इसलिए एक और इम्पॉर्टेंट सिद्धांत जो इस किताब में बोला गया है वो ये है कि गेट इनटू एक्शन मोड। जितना हो सके अपने विचारों को एक्शंस के रूप में तब्दील कीजिए, वही आपको बड़ा करने पर आगे हेल्पफुल होगा। ये एक और इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है इस किताब का।
इस किताब में एक और ज़रूरी और आखिरी संदेश और जो लेखक देना चाहते हैं वो ये है, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। आप बड़ा तभी कर सकते हैं जब आप अपने आप को एक बड़े स्थान पर लेके जाते हैं। अनलेस यू एक्ट लाइक अ लीडर यू कैन नॉट मेक अदर वर्क फॉर यू। और बड़ा कुछ करने के लिए यू नीड मल्टीपल हैंड्स टू हेल्प यू आउट। तो सबसे ज़रूरी बात जो आती है वो ये है कि हाउ यू हैव टू बिहेव लाइक अ लीडर, हाउ यू हैव टू एक्ट लाइक अ लीडर। तो इस किताब का ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आपको अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ लेके आनी है, जिससे आप बड़ा करने में एक लीडर के भांति काम कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये था निष्कर्ष किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, कि किस तरह हम सिर्फ अपनी सोच को बड़ा करके हम अपने दिमाग को थोड़ा खोल के बड़ा अचीव कर सकते हैं। जिन्होंने बड़ा आज तक अचीव किया है उन्होंने कुछ अलग नहीं किया है, वो लोग अलग नहीं थे दुनिया से, सिर्फ ये उनकी सोच का नतीजा था जिसके कारण वो कुछ बड़ा कर पाए और आज उन्होंने अपना नाम दुनिया में बनाया। दिस इज़ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो सिर्फ इन सिद्धांतों पे ध्यान दीजिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर बड़ा कर पाएंगे। तो दोस्तों, विश्वास करता हूँ कि ये आज का निष्कर्ष और आज का ये विश्लेषण आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऐसी और जानकारी के लिए और ऐसी और बुक्स की विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल ब्राउज द बुक में। धन्यवाद।